हेलो एवरीवन। तो पिछली बार आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? मैंने आपको समझा दिया था अच्छे तरीके से। हमने तीनों फेजेस पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आपको एक बात पता चल गई होगी। सबसे पहले आपका क्या था बेटा? प्राइमरी oocyte। उस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ही क्या होने लग गई थी? ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आने लग गई थी, जिससे वो क्या कहला रहा था आपका? प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल। ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की कि अब ये प्राइमरी oocyte भी क्या करेगा बेटा? बदलेगा। लिखो फटाफट से। अब बात आती है उस थियोरी की जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल। ये जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है बेटा, ये ग्रो कर जाता है साइज में। ठीक है, ग्रोज इन साइज। पूरा तरीके से ये बढ़ जाता है साइज के अंदर, ठीक है। और आप बोलते हो फुल्ली ग्रोन। फुल्ली ग्रोन प्राइमरी oocyte क्या करेगा बेटा? अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन। पहला meiotic डिवीजन करेगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा बेटा? प्रोड्यूसेस दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। ठीक है, टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर। ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा, जिसमें से पहला कौन सा होगा बेटा? जो पहला वाला होगा सेकेंडरी oocyte। ये आपकी लार्ज हेप्लॉइड सेल होगी। ठीक है, बड़ी वाली जो हेप्लॉइड सेल होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी oocyte होगी। एंड एक छोटी क्या बन जाएगी? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है पूरे तरीके से फुल्ली ग्रो कर गया। उसके बाद ये अपना पहला मियोटिक डिवीजन करता है, जिसमें ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। जो बड़ी वाली एप्लॉइड बॉडी होती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो टाइनी होती है। ठीक है, चलो आगे करो। अब लिखो द सेकेंडरी oocyte the secondary oocyte retains bulk of nutrient rich cytoplasm of primary oocyte। ठीक है, उसको बरकरार रखता है अच्छे तरीके से। जो वहां का माहौल था वो सारा का सारा सेकेंडरी oocyte में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। आगे लिखो द टर्शरी फॉलिकल द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस। देखो, मेरी बात समझना। पहले मैंने बोला आपको प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो लेयर्स बन रही हैं उनकी वजह से आप क्या बुला रहे हो उसे? कभी आप बुला रहे हो उसे प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल। लेकिन अंदर तो क्या है बेटा? प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, वो प्राइमरी oocyte जब पूरे तरीके से अपने साइज में ग्रो कर गई तो उसने पहला मियोटिक डिवीजन करा और क्या बना लिया? दो डॉटर सेल्स बना ली। ठीक है, पहली वाली जो बड़ी वाली थी और हैप्लॉइड थी वो कौन सी थी बेटा? आपकी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, वो तो सेकेंडरी oocyte बन गई, दैट इज ओवम। और आपकी जो दूसरी बन गई टाइनी वाली, वो फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो टर्शरी फॉलिकल था। चारों तरफ जो ये लेयर बनती जा रही है, जो टर्शरी फॉलिकल था वो क्या बन जाता है? फर्दर चेंज हो जाता है बेटा। फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिकल। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो क्या बन गया बेटा? एक मैच्योर फॉलिकल में टर्न कर गया, जिसे आप क्या बुलाओगे? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बुलाओगे? ग्राफियन फॉलिकल बुलाओगे। ठीक है,
एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने बोला जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं। वो क्या कर रही थी बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, याद करो मैंने पढ़ाया था सबसे शुरू में पहली क्लास में, मैंने आपको क्या बताया था, जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स थी वो माइटोटिकली क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, और क्या बना दे रही है, oogonia या फिर आपकी एग मदर सेल्स को बना रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी और बना देंगी oogonia। oogonia ज्यादा सेल्स, सिंगल बोलोगे तो oogonia, ये बात से पहले चल रहा है, ठीक है। ये oogonia जो बेटा आपकी सेल्स है बहुत सारी, ये क्या करेंगी आपको पता है अच्छे तरीके से, इनमें से जो oogonia वाली सेल्स है दोनों ओवरीज में बनी है, ठीक है, दोनों में माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, दोनों में काम चल रहा है, हम एक की बात कर रहे हैं। इनकी सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी और कहाँ एंटर कर जाएंगी, प्रोफेज 1 में मियोटिक डिवीजन के, ठीक है। इनकी सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी, एंटर करेंगी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। और क्या बन जाएंगी बेटा आपकी प्राइमरी oocytes, वहां पर टेम्परेली अरेस्ट हो गई, टेम्पोरेरीली अरेस्टेड, ठीक है। और क्या बन जाएंगी, प्राइमरी oocyte बन जाएंगी, ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या आएगी, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आएगी बेटा सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, और ये कहलाएगी प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगी और आप इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ और लेयर आएगी बेटा, ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। फिर यहाँ से ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बन जाएगी, अभी भी अंदर तो प्राइमरी oocyte ही है भाई, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जिसके पास क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होगी, जिसे आप बुलाओगे एंट्रम। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ये भी फुल्ली ग्रो करता है, ठीक है। बाहर तो अगर आप टोटल को बुला रहे हो तो टर्शरी फॉलिकल ही बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो अंदर प्राइमरी oocyte है ये फुल्ली ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो करता है अच्छे से, और उसके बाद ये अपना पहला मियोटिक डिवीजन करता है, ठीक है, फर्स्ट मियोसिस करेगा ये अपना, और क्या बना लेगा बेटा, दो डॉटर सेल्स बना लेगा, ठीक है। पहली क्या होगी, सेकेंडरी oocyte, और दूसरी होगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या है, ओवम, ठीक है, ये बन गया। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। मैंने बोला ये जो प्राइमरी oocyte है, अब इसने पहला मियोटिक डिवीजन किया और क्या बना लिया, सेकेंडरी oocyte बना लिया, ठीक है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है अभी भी तो बेटा जो अंदर पड़ा हुआ है सेकेंडरी oocyte, अब ये आ गया, तो ये जो टर्शरी फॉलिकल था बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा और कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको, ये स्टोरी समझ में आ गई। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल के अंदर, जिसको आप बोलोगे ग्राफियन फॉलिकल। अब लिखो आगे, अब क्लियर हो गया होगा oocyte और फॉलिकल का फंडा। द सेकेंडरी oocyte, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है जो अंदर है फॉलिकल के, वो क्या बनेगी बेटा, फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन, क्या बना लेती है, एक नई मेम्ब्रेन बना लेती है बेटा। ये सेकेंडरी oocyte एक नई मेम्ब्रेन बना लेती है, जिसे क्या बुलाते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, क्या बोलोगे, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये आपकी एक नई मेम्ब्रेन हो जाएगी उसके चारों तरफ, एंड जैसे ये लेयर आ जाएगी,
जैसे ये लेयर आ जाएगी बेटा तो सेकेंडरी oocyte क्या कर जाएगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगी। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्लियर, अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगी, लेकिन कैसे रहेगी बेटा, सस्पेंडेड रहेगी, रिमेन्स सस्पेंडेड इन मेटाफेज 2। किसके अंदर सस्पेंडेड रहेगी, मेटाफेज 2 के अंदर सस्पेंडेड रहेगी। ठीक है, कब तक रहेगी सस्पेंडेड, जब तक क्या ना कर दे, टिल द स्पर्म्स एंटर इनसाइड इट। ठीक है, जब तक स्पर्म्स इसके अंदर एंटर ना कर जाए तब तक ये यहीं पर मेटाफेज 2 के अंदर सस्पेंडेड रहेगी। कौन, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब इस स्टेज के ऊपर क्या होगा, एट दिस स्टेज क्या होगा भाई, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, रप्चर्स। ठीक है, रिलीज कर देगा इन सेकेंडरी oocytes को, क्योंकि वहीं पर तो स्पर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, कहां से, ओवरी से बाहर निकल गई बेटा। ठीक है, इसी को आप क्या बुलाते हो, इसी प्रोसेस को आप क्या बुलाते हो, प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या हुआ भाई, सेकेंडरी oocyte ने सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट जरूर कर दिया, लेकिन अभी भी वो कहाँ सस्पेंडेड है, मेटाफेज 2 के अंदर ही सस्पेंडेड है। कब तक, जब तक स्पर्म उसके अंदर एंटर ना कर जाए। ठीक है, उसके बाद ही आगे का काम होगा। ऐसी ही स्टेज के ऊपर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके इसको रिलीज कर देता है, ताकि ये कहाँ जा सके भाई, कहाँ जा सके, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि आपका फिलोपियन ट्यूब के अंदर, कहाँ पर, एम्पिलरी इस्टमिक जंक्शन के अंदर, तो वहां ये चली जाती है। ठीक है, वहां जाके क्या करेगी, इंतजार करेगी। ठीक है, क्या करने का भाई, स्पर्म आएगा और क्या कर देगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए सारों को एक बार देख लेते हैं वापस से। मैंने बताया आपको, एक तो मैंने oocyte का फंडा क्लियर करा दिया पहले से। ठीक है, मैच्योरेशन, हाँ, प्राइमरी oocyte जो होगी, जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर है बेटा, वो अपने साइज में बढ़ने लग जाएगी। मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte अंदर पड़ी हुई है बेटा, ये क्या करेगी, ग्रो करने लग जाएगी। जैसे ही अपने ग्रो कर जाएगी पूरे साइज में, तो ये अपना पहला मियोटिक डिवीजन करेगी और दो तरह के न्यूक्लियाई बना लेगी, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte क्या करेगा भाई, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिटेन कर लेगा ऐसे कैसे, जो भी उसका न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था प्राइमरी oocyte का, वो अब इसका हो जाएगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन गया तो टर्शरी फॉलिकल किसमें चेंज हो जाएगी बेटा, मैच्योर फॉलिकल के अंदर, जिसको आप ग्राफियन फॉलिकल बोलोगे। और सेकेंडरी oocyte जो होगी वो एक नई मेम्ब्रेन चारों तरफ बना लेगी, जिसे बोलोगे जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा। अब इसके बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी जो oocyte है ये अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगी, लेकिन सस्पेंडेड रहेगी मेटाफेज 2 में। तब तक कंप्लीट नहीं करेगी उसको, जब तक स्पर्म्स आकर के उसको क्या ना कर दे बेटा, फर्टिलाइज ना कर दे। ठीक है, स्पर्म सेंटर होगा उसके बाद ही आगे चलेगा ये, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा ओवरी के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और इसको रिलीज कर देगा, ताकि ये जा सके एम्पिलरी इस्टमिक जंक्शन के अंदर और वेट कर सके स्पर्म का, ताकि वो उसे फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ तक ओव्यूलेशन, क्योंकि इस रिलीज को आप क्या बोलते हो बेटा, सेकेंडरी oocyte जो कि ओवम है, जिसे आप ओवम या एग बुलाते हो, ये आपका रिलीज हो जाता है और इसी को आप बुलाते हो ओव्यूलेशन का प्रोसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं विद द डायग्राम। थैंक यू।